ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा के 15 जुलाई 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल में एक ही बाप की याद टिक सकती है। खुले दिल से माना ब्रॉड माइंड से देना है, कोई भी अंदर में बातें बाबा से छुपानी नहीं है। प्रश्न है, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते हुए भी तुम कौन से बोल नहीं बोल सकते हो? उत्तर है, बाबा जल्दी जल्दी करो, अभी हमें घर जाना है परम धाम में, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते, बच्चे ये बोल तुम कभी भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सन्मुख बैठे हो, अभी तुम्हें शीतल ठंडी ठंडी गोद मिली हुई है। इस समय तुम ऊंचते ऊंच बने हो। सतयुग में फिर डिग्री कम हो जाएगी, दैवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं। अभी तो हम सब ईश्वरीय संतान है ना, तो हमारी बहुत बड़ी डिग्री है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जल्दी नहीं कर सकते। और भगवान को भी कहना बाबा जल्दी जल्दी करो, इसका मतलब हम जैसे मेहमानों को भगा रहे, जल्दी करो हमें लेके चलो। नहीं, प्यारे बाबा आए हैं तो बाबा के साथ हर पल हर क्षण हमें एंजॉय करना है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना है, भक्त भगवान को बुलाते। अब तुम भक्त तो नहीं ठहरे ना, तुम हो बच्चे। बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी, बाबा हम आपसे सन्मुख सुनना चाहते हैं। निमंत्रण देते रहते, बाबा आपसे सन्मुख सुने मधुबन में आकर के। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। बच्चे जानते बाबा कल्प पहले मुआफिक आए हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण नाम कितना अच्छा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो बहुत है, उनको ज्ञान मिला हुआ है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको सुख का सागर भी कहा जाता। गाया है सुख करता दुख हरता, वो तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए, गायन तो बहुत है ना। गाते हैं हर हर महादेव, अर्थात दुख हरण करो, भगवान के लिए गाते हैं। परंतु भगवान का पता न होने के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर को कह देते देव देव महादेव। शिव को भूल शंकर के लिए कहते हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, वो तो दोनों स्थूल पार्ट में आते हैं। शंकर तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं। दुख हरने वाला पतित पावन एक निराकार भगवान है। शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, महिमा सारी एक की है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण है, जिनका अलग अलग जन्म होता। विष्णु अवतरण भी गाया है ना, चतुर्भुज दिखाते, परंतु ये किसको पता नहीं है कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण बनते हैं। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुली दिल से बाबा को पूछेंगे तो उसका जवाब बाबा दे ही देंगे। तूफान भी अनेक प्रकार के आते हैं, स्वप्न, छी संकल्प, अनेक प्रकार के आते हैं विकल्प। आंधी तूफान को कहा जाता है। अब यह ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया है तो ना बहुत नामी ग्रामी हो गया। शिव बाबा आने के बाद ब्रह्मा बाबा बहुत ही नामी ग्रामी हो गए। जैसा जैसा मनुष्यों का देश होता है वैसा ही वेश भी होता है। अभी तो देखो इस दुनिया में लूले लंगड़े अंधे काने कुब्जे कैसे होते हैं, वहाँ तो सतयुग में नेचुरल ब्यूटी रहती है। गीता में भी कुछ न कुछ ठीक है, जैसे देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है, फिर भी मंदिर आदि यादगार है ना। यादगार सभी धर्म वालों का है, यह तुम बच्चे समझते हो बरोबर। ऊंचते ऊंच निराकार भगवान भोलेनाथ शिव है, उनका ही गायन करते हैं। और है भी यह संगम युग, जबकि आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। आत्माएं बहुत है, परमात्मा एक ही है।
बाबा कहते वृद्धि होती रहेगी। अभी तुम बच्चे सन्मुख सुन रहे हो, औरों की भी दिल होती है सन्मुख सुने मधुबन में। यहाँ आ नहीं सकते, बांध लिया है ना। और कोई भी सत्संगों में जाने के लिए कभी किसको मना नहीं करते। बम्बई में गीता सुनाते हैं, कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं वहाँ गीता सुनने के लिए, फीस भी नहीं है। भिन्न भिन्न गुरुओं के पास जाते रहते कि कहाँ से तो सहज रास्ता मिल जाए भगवान को मिलने का। मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते का किसको भी पता नहीं है, इसलिए बहुत ही ढूंढते रहते हैं। यहाँ तो गुरु गोसाई आदि है नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बस, महात्मा कोई है नहीं। जैसे तुम हो वैसे यह दादा है, फर्क कुछ भी नहीं। वेश आदि में भी कोई फर्क नहीं है। ब्रह्मा बाबा देखो हम बच्चों के जैसे ही हैं, हाँ माना ऑफिशियली ड्रेस है बाबा की। बाबा कहते हैं यह शॉल आदि भी कभी कभी मैं उतार देता हूँ, परंतु ड्रामा अनुसार ये ऑफिशियल ड्रेस है, ड्रेस को तो देखना नहीं है। बुद्धि हमारी कहाँ जानी चाहिए? शिव बाबा की तरफ। और सभी मनुष्य शरीर को देखते हैं तो अपने शरीर को भूलते हो और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। देही अभिमानी बनना है, इनके शरीर को नहीं याद करना है। शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखलाते, वही नॉलेजफुल है, त्रिकालदर्शी है, आदि मध्यांतकार आदि समय बैठ सुनाते। बुढ़ियों आदि के लिए बड़ा सहज है, उन स्कूलों में बुढ़ियाँ कुछ समझ नहीं सकती, ये सबके लिए सहज है। बाबा कहते बच्चों मुझे याद करो। जैसे मनुष्य मरने पर होते हैं तो मंत्र देते हैं, क्या मंत्र देते हैं? राम 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 कहो। बहुत करके वानप्रस्थ के बाद गुरु का मंत्र लेते हैं, परंतु अभी तो बाबा कहते सारी दुनिया का विनाश होना है। बूढ़े जवान छोटे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ऐसे तो आप कोई कह नहीं सकते, कहेंगे सबका मौत लाने की मौत लाने के तैयार हुए हो क्या? लोग हमें पूछते हैं, जब देखो तब आप विनाश की बातें करते रहते हो। बाबा कहते हैं हाँ मौत तो सबका होना ही है। कोई कोई कहते हैं बाबा या अर्जुन कब तक रहेंगे, हम जल्दी जावे। कोई कोई बहुत तकलीफ में है या प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको डिस्टर्ब है तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन बाबा कहते नहीं बच्चे, हाँ यहाँ बहुत दुख है, आगे चलकर भी ऐसे ऐसे कहेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों कहते हो? अरे इस समय तुम ईश्वर के सन्मुख बैठे हो, कितनी भी प्रॉब्लम आएगी लेकिन भगवान बैठा है ना, प्रॉब्लम से निकालने के लिए, क्यों चिंता करते हो? फिर तो हमारी डिग्री डिग्रेड हो जाएगी, जाकर के दैवी संतान बनेंगे सतयुग में। अभी तो हम ईश्वरीय संतान हैं। हाँ तो बाबा कहते हैं अभी ये शीतल गोद मिली है ना, भगवान की गोद कैसी गोद है? शीतल गोद है। वहाँ स्वर्ग होगा शीतल, परंतु यहाँ तो तत्ते को भी शीतल बनाया जाता है, मतलब जो गर्म दिमाग वाला है उसको भी ठंडा कूल बनाया जाता है, क्योंकि परमात्मा का ही ज्ञान है बड़ा वंडरफुल, कराता है हमको कूल। ऐसे नहीं अभी जल्दी जल्दी करो बाबा, अभी तो हम ऊंचे नामाचार भी इस समय का है, दिलवाड़ा मंदिर भी इस समय का यादगार है। सारी सृष्टि की आत्माओं की दिल लेने वाला है ही एक बाप। दिलवाड़ा मंदिर सभी के लिए है। आत्मा शरीर के द्वारा पुकारती बाबा आओ आकर हमको नया बनाओ, हम पुराने हो गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पुराने हो गए हैं। आत्मा बुद्धिहीन अंधी बनी है। मनुष्यों को थोड़ी अंधा कहा जाता है, आंखें तो है ना, परंतु बुद्धि अंधी है। देखो नयनहीन को राह दिखाओ, माना बुद्धिहीन को राह दिखाओ। आत्मा में बुद्धि अंधी है, बुद्धिहीन बना है। मनुष्यों को थोड़ी अंधा कहा जाता है। आत्मा में जो बुद्धि है याद करने की वो बिल्कुल भूली हुई है। तो गोपिकाएं कोई कहाँ से बुलाती हैं। बांधेली गोपिकाएं छोटे छोटे गांव से बुलाती रहती है। बाबा समझाते बच्चे सतयुग में गृहस्थ आश्रम था, पवित्र था। अभी तो विष के लिए कितना हैरान करते, ये नहीं समझते कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता है। निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे वो भी पता नहीं है। सन्यासी भी पवित्र बनने के लिए भागते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं हम पवित्र दुनिया में जाएंगे।
इन बातों को मानते ही नहीं। इस समय इतना दुख है ना, जो समझते हैं इससे मुक्ति अथवा मोक्ष मिलना अच्छा है। बाबा ने समझाया, ड्रामा में मोक्ष किसको भी नहीं मिलता। भगवान को भी इस धरा पर संगम युग में आना पड़ता है। मोक्ष माना परम धाम में रहना, इस दुनिया में नहीं आना। बाबा कहते ऐसे नहीं हो सकता बच्चे, किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता है। बाबा कहते सिर्फ इतना याद करो 84 जन्म पूरे हुए। अब बाबा आए हैं लेने के लिए, बाबा को याद नहीं करेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे। विवेक भी कहता है निरंतर याद करना बड़ा ही मुश्किल है। बल बाबा कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, परंतु देखा गया है कर्म करने के समय याद भूल जाती है। ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है, इसमें बहुत पुरुषार्थ करना होता है। कॉलेज में पुरुषार्थी बच्चों को रात दिन पढ़ने की हॉबी रहती है। वाह, कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले ले, वे बहुत माथा मारते हैं, फिर बड़े खुश होते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़ करके स्कॉलरशिप लो, पहले पहले तख्त नसीब बन जाओ, दौड़ी लगानी चाहिए। तुम जानते हो अभी बाप सन्मुख बैठे हैं, डायरेक्ट इस रथ में बैठ बच्चे बच्चे के बात करते हैं। ब्रह्मा का तंतु मुकर्रर है, बाबा कहते मैं आत्माओं से बात करता हूँ। तुम पुकारते थे बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। तुम आत्माएं भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। तुम भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर याद करते आए। अब सन्मुख तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमको तो अपने शरीर का आधार है ना, सभी को शरीर। और बाबा कहते हमने तो ये लोन लिया हुआ है। बाबा बच्चों को कहते अब यह पुराना चोला छोड़ना है। नाटक पूरा हुआ। निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। अगर और कुछ याद पड़ता रहेगा तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। जितना हो सके औरों की याद निकाल दो। यात्रा पर जाते हैं तो बुद्धि में वही याद रहती है, जहाँ जा रहे हैं। ये अभी हम माउंट आबू जा रहे हैं, अभी हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, अभी हम केदारनाथ जा रहे हैं, अभी हम श्रीनाथ द्वारे जा रहे हैं, तो उनकी याद रहेगी ना। तुम्हारी है सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाती है, फिर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने के लिए यहाँ आते जाते हैं। कहाँ भी हो याद रहनी चाहिए। तुम जानते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो बाप है और बाप से तो वर्षा मिलता है। सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब नहीं निकलता। बाप को तो वर्षा देना होता है। उनको यह आश भी नहीं रहती कि मुझे वर्षा मिलना है। आश रहेगी बच्चों को वर्षा देना है। बाबा की आश कौन सी है? बच्चों को वर्षा देना है। और बच्चों की आश है बाबा से हमें वर्षा लेना है। तो बाप और बच्चों का संबंध है। बच्चों को वर्षा लेना है और बाप को देना है। बाप फिर क्या लेंगे? उनको देना होता है। सच्ची आत्मा पर ही साहेब राजी होता है। तो कितना सच्चा बनना चाहिए। परंतु सभी बच्चे हो ना, तो वर्षा देने वाले बाप को याद करना चाहिए। कच्चे बच्चों को याद नहीं रहता। शरीर निर्वाह अर्थ भर कर्म करो, फिर फुर्सत के समय शिव बाबा को याद करो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा तो खुशी भी बहुत रहेगी। मनुष्य को जो आदत पड़ती है वह वृद्धि को पाती है। बुद्धि में रहना चाहिए। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब नाटक पूरा हुआ। अभी हम जाते हैं अपने घर। इसलिए बाप दादा कहते मुझे याद करो। गीता में भी 2 बार अक्षर मन मना भव लिखा हुआ है। कुछ बातें आटे में नून जैसी है। जैसे हम आटा गूंथते हैं तो थोड़ा नमक भी डालते हैं टेस्ट के लिए, तो बाबा कहते उतना ही सच्चाई गीता में भी लिखी हुई है। अन्य धर्म वालों के कोई चित्र आदि नहीं रहते, तुम्हारे चित्र है। ब्रह्मा का भी अजमेर में बहुत बड़ा चित्र मंदिर है। ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे हुए हैं। भाषाएं देखो कितनी है। बच्चे जानते हैं हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी। कौन सी? रॉयल हिंदी। एक ही भाषा होगी। वहाँ की भाषा ही अलग, संस्कृत आदि नहीं होती है। बच्चियाँ वहाँ की भाषा आदि सुनाती थी। हमारी जो संदेशियाँ हैं वतन में जा कर के आती थी, तो वहाँ की भाषा कैसी होगी, क्या होगी, सुनाती थी। अब तो बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं,
फिर वहाँ अपनी भाषा होगी। यहाँ की भाषाएं वहाँ नहीं हो सकती। ड्रामा के नूंद अनुसार फिर वही अपने महल आदि बनाएंगे। कल्प पहले मुआफी। यहाँ यह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली बनाई है। तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे। देखो, हाँ, दिल्ली का हमारा जो नाम है वो है परिस्तान। ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, हमको नई दुनिया चाहिए। वहाँ तो हीरे जवाहरों के महल बनेंगे, अभी तो वह महल नहीं है। बुद्धि कहती है हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। ये तो अच्छी दुनिया है, ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए। बहन जी, भाई जी, हम तो जाएंगे, फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे। ऐसे लिबास पहनेंगे, आगे जेवर आदि सब अच्छे सच्चे में पहनते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी कितने जेवर आदि होंगे। शिव का मंदिर क्या होगा, शिव का लिंग भी हीरो का बनाते थे। देखो, हाँ, जो द्वापर युग में बनाया गया हीरो का शिवलिंग जो वो हीरो का था, डायमंड का। ये भी समझने की बातें हैं। हमारे शिव बाबा के मंदिर को बरोबर मुसलमानों ने आकर के लूटा। जो भक्ति मार्ग के शुरू में बनाया था, तुम जानते हो द्वापर युग से शिव बाबा के मंदिर बने। आपे ही पूज्य से फिर पुजारी भी बनते हैं। पहले सोमनाथ का मंदिर बना। सोमरस कहा जाता है नॉलेज को। नॉलेज देने वाला बाप है जिससे तुम धनवान बनते हो। सोमरस, ज्ञान का अमृत पिलाने वाला सोमनाथ। फिर उसी धन से तुम बाप का मंदिर बनाते, पूजा भी होगी ना, घर घर में मंदिर बनाते। तुम जानते हो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर हम पुजारी बन मूर्ति आदि बनाएंगे। देखते हो सभी भक्त उनको याद करते हैं। हाँ? तुम बच्चे जानते हो अभी हम आशिक बने हैं। किसके? माशूक परमात्मा के। उनसे वर्षा लेने के लिए, वह विकार के लिए आशिक होते हैं। यह फिर आत्मा परमात्मा माशूक की आशिक होती है। देखते हो सभी भक्त याद करते। उस माशूक की बड़ी महिमा भारी है। आशिक जो पतित बन गए हैं उनको पावन बनाते। आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिख हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है, तख्त नसीब बनने की दौड़ लगानी है, कर्म करते याद में रहना है। हम रूहानी यात्रा पर है, इसलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल बाबा की याद में निरंतर रहना है। याद का रजिस्टर बड़ा अच्छा ठीक रखना है। वरदान, निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को मुख्य 2 वरदान प्राप्त हुए हैं। कौन से? एक सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। जो यह वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वे 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर योगी होते। पवित्र भी कभी कभी नहीं बनते, सदा पवित्र और सर्व विकारों को विदाई देने वाले। ऐसे नहीं कभी क्रोध या मोह आ गया, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देता है। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप है और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप है। आज का स्लोगन है, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। सदा ज्ञान सूर्य के माने परमात्मा के सन्मुख रहो तो बाबा कहते हैं भाग्य रूपी परछाई आपके साथ ही रहेगी। तो ऐसे निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।